कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूँगा सिद्ध। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की झलक दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। अब इनको आज पता चलेगा। हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम धर्म गुरुओं से जानेंगे कि क्या अल्लाह देखा जा सकता है, क्या उसका कोई आकार है या फिर वो निराकार है, हकीकत क्या है, पवित्र आसमानी किताबों में क्या लिखा है, क्या अल्लाह ताला जिस्मानी है या फिर वो बेचून यानी निराकार है, और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा गरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ, तो भाई जा सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते।
और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उन्होंने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता है। इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का। Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो घर है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वो वहां तो हर रहते जगह हैं। है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह जी, है, बिल्कुल। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल। पहले तो पुण्यात्माओं ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर और नंबर 3 इंजिल और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं, कोई इनसे प्रश्न कर रहा है, पीस टीवी पर प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा वो अल्लाह का घर बताया जाता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर फिजिकली। अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो घर है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वो वहां तो हर रहते जगह हैं। है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है, जी, बिल्कुल। इल्म और उनका पावर, जी। उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुई। डॉक्टर जाकिर नायक जी, आप फिजिकली का अर्थ तो खूब जानते होगे, इंग्लिश बहुत बोलते हो। आपको दिखाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें फिजिकली का क्या अर्थ होता है, ये देखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एडिटर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश शाही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह, डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक ने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो इसको कहते हैं उवाबाई, सटदल उवाबाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है जाकिर नायक, इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुँह से निकल कर रहेगी।
अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज नई दिल्ली, इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली, इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक, हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने। नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ, लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स D307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है। ठीक है,
तो खाक है इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है, वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश सिद्ध करते हैं। तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नायक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूंगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो 3 पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक ज्यों का त्यों उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है, और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहाँ आ जाते हैं। पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर 5वां दिन हुआ। हम पढ़ेंगे 6ठा दिन। ये देखो, यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25-2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी।
उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार होयो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं, अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो, ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स पीएचडी, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर यूएसए प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एमडीवी, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स पीएचडी, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने यूएसए से छपा है ये, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही, ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तो परमेश्वर ने उस मंत्र कर प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान?
साकार है, नर आकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, और बाइबल क्या कहता है, वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है, ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहाँ देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन
और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नराकार मनुष्य दृश्य है और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहाँ जा बैठा, वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे और दिखत के ते नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं और अनजान व्यक्ति तो नो सोचे बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक तो एक बढ़ के इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ। लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है। कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये हैं, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। अब 2 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से सिद्ध होगा परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है। पुण्यात्मा मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता जिसकी DVD CD मुझदास को एक श्रद्धालु ने ला कर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषों, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। यदि प्रतिमा नहीं है किसी की तो उसको निराकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। और वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से गति करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। और इनमें क्या वर्णन है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सब भवनों के सब लोकों के ऊपर रहता है। वह सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है और उसका नाम कबीर है। वो वहाँ से चलकर गति करके आता है, सह शरीर आता है, अपने शरीर को हल्का कर लेता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है और वो अपने मुख कमल से अपना यथार्थ ज्ञान बोलता है और कवियों की तरह घूमता फिरता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और इन्हीं वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सैकड़ों प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में मनुष्यवतग ने लिखा है मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 144 मंत्र 11 में नरवत देव मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 11 मंत्र 3 में मनुष्यवतग ने परमात्मा मनुष्य के जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 मंत्र 3 में परमात्मा मनुष्यवतग्नि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 40 मंत्र 3 में मनुष्यवत शंभु परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 मंत्र 21 में नरवत वरुण परमात्मा नर जैसा है, मनुष्य दृश्य है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 मंत्र 27 में मनुष्यवतग्नि परमात्मा मनुष्य जैसा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 मंत्र 39 में नरवत महान इंद्र वो महान परमात्मा वो अल्लाहु अकबर नरवत मनुष्य जैसा है। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं। और ये मुसलमान धर्म का प्रवक्ता उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि आपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। अब सुनना यथार्थता क्या है, उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। अब आपको पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहां से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहाँ से चलकर फिर गति करके आता है। या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान वही बताता है आकर के अपने मुख कमल से। अब देखिएगा पवित्र वेद दिखाते हैं
पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा है ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहाँ क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आँखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्य ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्माएं नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाहू अकबर की भक्ति ना करके आन उपासना एक रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं। और हम चारों युग में बता के चले गए, उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव। वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की धरती है, सफ़ेद रंग जैसे एक बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहाँ की मिट्टी वाइट है। सतलोक शाश्वत स्थान की, जहाँ परमात्मा, जहाँ अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहाँ से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीरच्चो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर। ये देखो
ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, अब पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये यहाँ से मुद्रक यहाँ से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36 36 है ये यजुर्वेद का, यहाँ से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहाँ अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहाँ इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहाँ कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने यहाँ पर, कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब अल्लाहू अकबर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पे, और वहाँ से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो 3रे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी चम्मन का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहाँ पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर।
सभी भवनों के सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में तिष्ठति माने बैठा है और वहाँ से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अब्दाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था 2 ठौर है, एक तू भया 1 से 2, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अधर माने ऊपर रहता हूँ मैं, वो सत कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर मैं हूँ, ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आया हूँ। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। और ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि कहीं पर ऐसा प्रमाण दिखा दो कि परमात्मा अपने आप व्यक्ति रूप में आकर ज्ञान देता, सब ये झूठ है। अब उसका ये भी वचन है कि मुझे जो झूठा सिद्ध कर देगा इन सदग्रंथों से, तो मैं अपना धर्म त्याग के उसका अनुयायी बन जाऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। ये मुसलमान की जबान है।
हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। तो दास की प्रार्थना है, मुकरिए मत ना अपने वायदे से। अब याद रखना इसको, कल्याण हो जाएगा आपका। दास क्या दिखाना चाहता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वहां ले गए थे ऊपर अरस कुरस पर, सतलोक शाश्वत स्थान पर, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बादशाह थे बल्ख शहर के, और उनको भी परमात्मा मिले थे, उनका उद्धार किया था सब बुराइयां छुटवा के। और नानक साहिब जी को मिले थे, दादू साहिब जी को भी कबीर साहिब मिले थे। गरीबदास साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी, मेरे समेत इंक्लूड मी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में, लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहां से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो कि तो पाई, और ये पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखी, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से लिखी हुई नोट की हुई वाणी को। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257, राग मलार, महला पहला। इसमें क्या कहा है? बागे कापड़ बोले बैण, बागे माने सफेद कपड़े पहनता है, लम्मा नक काले तेरे नैन, और कब हु साहेब यानी भगवान देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे तान, और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया, क्या कहते हैं कि बागे कपड़े, सफेद कपड़े पहनता है, और बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लम्बा नक, लंबा नक, और काले आंखें, काले तेरे नैन, और कबू साहेब देखा बहन। ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा, फिर आगे देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के 566 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, वड्डा साहिब आप अलख अपार, बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहाँ कबीर को बड़ा साहिब, बड़ा भगवान, यानी आप अलख अपार, तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला, यानी तेरी आँखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर, तेरी आँख भी सुंदर, तेरे दांत भी सुंदर, और तेरे लंबड़े बाल, और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा, यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया, दांत भी, आँख भी, और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिया। और देखो आगे इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है इकट्ठाई के, सारंग जू पग धरे ठम ठम, जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौके ठमक ठमक का पैर रखता है, चाल है जब आप पे आप सुधारिए, और सिरंग राती फिर माती, और उदक गंगा वाणी, और विनवत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी, तेरी चाल भी सुंदर और तेरे वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्मा पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। पुण्यात्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आंखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया, इति सिद्धम
परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करतार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदगत बताते हैं, परमात्मा निराकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सच। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।